देश में शहर शहर आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया जा रहा है। बिना अनुमति के जुलूस निकाले जा रहे हैं और अगर पुलिस जुलूस को रोकती है तो उन्हें पीटा जा रहा है, पत्थरबाजी की जा रही है। कल रात ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड के काशीपुर में हुआ, जहां अली खान इलाका, यहां बिना परमिशन जुलूस निकाला गया। भीड़ आई लव मोहम्मद लिखे बैनर लेकर पहुंची थी और देखते ही देखते माहौल वहां गर्मा गया। तस्वीरों में आप देखिए, पथराव और तोड़फोड़ शुरू हो गया। पुलिस से धक्का मुक्की की गई, मारपीट की नौबत तक आ गई। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। एसपी सिटी अभय सिंह मौके पर पहुंचे और भारी पुलिस बल के साथ हालात को काबू में किया गया। आप देख रहे हैं किस तरह से उत्तराखंड में आई लव मोहम्मद के बैनर के साथ ये जुलूस निकाला जा रहा था। किसी तरह की कोई परमिशन नहीं ली गई थी और जब पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस से ये उलझ गए। पुलिस के साथ मारपीट की गई, पत्थरबाजी की गई और फिर हालात में काबू करने के लिए एसपी सिटी को खुद मौके पर पहुंचना पड़ा भारी पुलिस बल के साथ, और तब जाकर कहीं हालात को काबू में किया गया। तो देश भर में इस तरह के नारेबाजी और बैनर इस तरह के लहराए जा रहे हैं, लेकर पहुंच रहे हैं लोग। ये 3 तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उत्तराखंड का काशीपुर, जहां जुलूस में जबरदस्त बवाल मच गया, बिना परमिशन के जुलूस निकाल रहे थे आई लव मोहम्मद, इस तरह के बैनर्स इन्होंने हाथ में लिए हुए थे और पुलिस की टीम पर पथराव भी किया गया। एक व्यक्ति है, उसने अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ अली खां मोहल्ले में यहाँ पे शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया और बाहरी प्रदेश की ये घटना के संदर्भ में वहाँ पे जो उपस्थित युवा थे और जो इसके साथीगण थे, उन्होंने उनको भड़काने का प्रयास किया और इस तरीके से एक अराजकता का माहौल बनाया। पब्लिक के लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। तत्काल पुलिस बल यहाँ मौके पर पहुंच करके स्थिति को नियंत्रण में किया। लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को बढ़ावा न दें। ये आप किसी भी रूप में ये समाज हितैषी नहीं है और इनके द्वारा इस तरीके की सामूहिक वैमनस्यता फैला करके अपने अंतर्निहित उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। और आज नवरात्रि का पहला दिन है और मीट की दुकानों पर बैन की मांग अब जोर पकड़ने लगी है और इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिला। यहां हिंदू महासभा ने नॉनवेज की दुकानों को बंद करने की अपील की। हिंदू महासभा के लोग पहुंचे नॉनवेज की दुकानों में। यहां दुकानदारों से नवरात्रि के 9 दिनों तक दुकानें बंद करने की अपील की गई। अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहां मीट की जितनी भी दुकानें हैं, उधर कहा गया कि कम से कम इन 9 दिनों पे नॉनवेज जो है वो ना परोसा जाए। ये अपील वहां पर की गई। दुकानदारों से जाकर ये लोग मिले और इन्होंने कहा कि ये हिंदू महासभा के लोग थे कि नॉनवेज ना परोसा जाए, नवरात्रि के 9 दिनों तक अपनी दुकानें बंद रखें। ये अपील की गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ये लोग पहुंचे थे और इन्होंने जितने भी दुकानदार उनसे ये अपील की कि अपनी दुकानें आप बंद रखें। और यहां दिल्ली में नवरात्रि में मांस की दुकानों को बंद कराने की मांग पर अब सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के संबल से सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। आरोप लगा दिया कि बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मामले उठाती है और बीजेपी खुद को मस्जिदों और मांस के मुद्दों तक उन्होंने सीमित कर लिया। जियाउर रहमान बर्क संबल से सांसद है, उनका यह कहना है। बीजेपी जो है सिर्फ इसी चीज़ तक सीमित रह गई है, मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान और गोश्त तक। जो मेन मुद्दे हैं उनसे भटकाने का प्रयास किया जाता है और इस टाइप की मैं कहता हूँ आवश्यकता क्या है इस चीज़ की, ये चीज़ करने की। ये कोई पहली बार नवरात्र नहीं हो रहा। हम दूसरे के धार्मिक त्योहारों का सम्मान करते हैं और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा मजहबी फ़र्ज़ है और हमारा संवैधानिक भी फ़र्ज़ है। हम किसी के मज़हब का अपमान नहीं करते, न ही त्यौहार का अपमान करते। हम चाहते हैं इस देश के अंदर 140 करोड़ जो नागरिक हैं वो सभी लोग अपने अपने मज़हबों को के साथ अपने सम्मान के साथ में रहें और अपने त्योहारों को अपनाएं। और इधर दिल्ली का जंगपुरा मार्केट, यहां बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा भी नवरात्रि के पहले दिन मीट शॉप मालिकों से दुकानें बंद करने की अपील करते नजर आए। उन्होंने लोगों से नवरात्रि के 9 दिन मीट ना बेचने की अपील की। आप देख रहे हैं ये विधायक हैं, पहुंच गए थे और मार्केट में जहां उन्होंने लोगों से अपील की कि मटन ना परोसा जाए नवरात्रि के 9 दिन। जंगपुरा मार्केट में ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जंगपुरा मार्केट में, जहां जंगपुरा के विधायक तरविंदर सिंह मारवा जो हैं वो जो दुकानें यहाँ मीट की और मटन चिकन की जो दुकानें खुली हुई थी उसको बंद करवा रहे हैं। इससे पहले भी तरविंदर मारवा ने ये कहा था कि उन्होंने सीएम को लिखा है कि नवरात्र के दौरान जो है ये तमाम दुकानें जो हैं वो बंद रहें।
और उसके बाद आज नवरात्र के पहले दिन ये तमाम लोग जो हैं ये पहुंचे हैं। और यहाँ तरविंदर सिंह मारवा जी से हम बात करेंगे। मारवा जी, आपने लेटर भी लिखा था और अमित शाह गृह मंत्री को भी लेटर लिखा था। आज नवरात्र का पहला दिन है, आप मार्केट में? हमने पहले कहा था कि हम कोई भी दुकान दिल्ली में, आप गोविंदपुरी जाओ, वहाँ से फ़ोन आए हैं, कालका जी सब दुकानें बंद है। और हमारे जो बजरंग दल के और गुरु सिंह सभाओं के प्रधान हैं सब वहाँ पर लगे हुए हैं और अपने प्यार से बड़ा उससे दुकानें सारी नवरात्र में कोई नहीं खोलने देंगे। ठीक है सर, लेकिन जैसे आपने इसको लेकर लिखा भी था, सरकार ने तो इस पर कुछ कहा नहीं है। नहीं, सरकार ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पूरा बैन कर दिया, योगी जी ने बैन कर दिया। दिल्ली में तो मैं दिल्ली में अभी मुख्यमंत्री को मिलने जा रहा हूँ। हाँ। तो हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली में भी बैन है। ठीक है, तो यहाँ तस्वीरें ज़रा आप देखिए कि ये पीछे जो दुकानें थी ये खुली हुई थी जब यहाँ पर विधायक जो है वो पहुँचे, और उसके बाद यहाँ पर जो है वो उसे दुकानों को लॉक फिलहाल जो है वो लगाया जा रहा है। सरकार की तरफ से इस बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि ऐसा कोई नियम है या इसको बंद करना है या नहीं करना है। ये एक अपील के तौर पर देखा जा रहा था, पर फिलहाल जंगपुरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर ये दुकानें बंद करवाई गई हैं। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। इस बीच गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की नो एंट्री पर छिड़े सियासी घमासान के बीच समाजवादी पार्टी के नेता हैं एसटी हसन, उनका बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि नवरात्रि एक धार्मिक आयोजन है, इस्लाम में मूर्ति पूजा मंजूर नहीं है, इसीलिए मुस्लिमों को गरबा पंडाल में नहीं जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिमों को हिदायत दी, कहा कि मुसलमानों को ऐसे आयोजनों से बचना चाहिए और अपनी धार्मिक जो सीमाएं हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ चेतावनी दे डाली कि मुसलमान लड़कों को हिंदू लड़कियों को अपनी बहन मानना चाहिए, नहीं तो उन्हें लव जिहाद में फंसा दिया जाएगा। ये सुनते क्या कहना है। ये मैं इस एक्शन का स्वागत करता हूं, क्योंकि ये एक धार्मिक आयोजन है और वहाँ पे किसी देवी की पूजा में ये आयोजन होते हैं। इस्लाम बुत परस्ती को मना करता है, तो जो भी मुस्लिम भाई वहाँ जाएगा वो इस्लाम के खिलाफ काम करेगा। मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि मुसलमान बच्चों को, मुसलमान नौजवानों को हिंदू लड़कियों को अपनी बहन समझना चाहिए। वक्त बहुत ख़राब है, जो कभी कोई लव जिहाद में फंसाएगा, कभी किसी और तरकीब से फंसाएगा और ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अपने को संभालें और ऐसे आयोजनों से बचें। जाहिर होनी चाहिए पहचान, छुपानी ज़रूरत क्या है? एक मुसलमान को अपनी पहचान नहीं छुपानी चाहिए।